क्या हैं, हम इनके बारे में देखेंगे। हमारे पास पहले हम ये देख लेते हैं कि विंडोज़ की स्क्रीन और ये चीज़ें बेसिक कैसे दिखती हैं ऑन करने पर। इसके बाद हम ग्रेजुअली इनकी परफॉर्मेंस भी चेक कर लेंगे। जैसे ही हम आप अपनी कंप्यूटर को ओपन करेंगे तो इसकी जो फर्स्ट स्क्रीन सामने आएगी वो उसको विंडोज़ डेस्कटॉप का नाम से रिनाउंड है। इट मीन्स कि ये आपका पास डेस्कटॉप की मेन स्क्रीन है जहाँ पर आपके सारे आइकॉन्स और हर चीज़ अवेलेबल रहती हैं। यहाँ से आप अपने डेट एंड टाइम देख सकते हैं, वॉल्यूम अप एंड डाउन कर सकते हैं। ये आपका स्टार्ट बटन कहलाता है। अब जैसे ही नेक्स्ट आते हैं, ये विंडो 10 का बेसिक स्क्रीन डेस्कटॉप स्क्रीन है। ये आपका स्टार्ट बटन है, ये आइकॉन टास्क बार है, जिसे सम ऑफ द टाइम एक्टिविटी टास्क बार भी या सिस्टम बार भी कहा जाता है। ये विंडोज़ का वेदर या नोटिफिकेशन एरिया है। आपके आने वाली कोई भी मेल का नोटिफिकेशन या कोई भी आपकी मैसेज का नोटिफिकेशन यहीं पर ही शो होता है। इसका दिस वाला पोर्शन हमारा डेट एंड टाइम को शो कर रहा होता है। हम नेक्स्ट आ जाए, जैसे आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपकी यहाँ पर सबसे पहले ऊपर आपको यूज़र अकाउंट यानी जिस नाम से आपका सिस्टम सेव होता है उसको शो करता है। आपके मोस्ट रिसेंटली यूज्ड आइकॉन्स या प्रोग्राम्स जो आपने यूज़ किए उनको शो करता है। या आपका सिस्टम आइकॉन्स हैं, विच मीन्स कि आपके पास पावर ऑन एंड ऑफ का सिस्टम शो करता है। सेटिंग्स को शो कर रहे होते हैं, आप अप्रोच कर सकते हैं यहाँ से और अपने ऑल प्रोग्राम्स को भी आप देख सकते हैं। ये आपका टाइल्स कहलाते हैं, यानी आप इस पर क्लिक करके ये कोई भी रिक्वायर्ड प्रोग्राम को ओपन कर सकते हैं। ये आपकी लाइव टाइल्स हैं, यानी यहाँ से आप अपना करंटली अप टू डेट वेदर देख सकते हैं। या आपके पास अदर इसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे होती हैं, लाइक आपकी स्टॉक एक्सचेंज की इंफॉर्मेशन, आपके स्पोर्ट्स की या अदर न्यूज़ की इंफॉर्मेशन भी यहीं इसी एरिया में शो होती है। यह आपका सर्च बॉक्स है जहाँ पे आप क्लिक करके अपनी सर्च की जाने की चीज़ कर सकते हैं। ये ऐप्स पिन है, समटाइम्स अपनी क्विक एक्सेस के लिए यहाँ आप अपने इन ऐप्स को पिन कर लेते हैं। और इसी तरह से ये आपका टास्क बार कहलाते हैं। यहाँ पे विंडो 11 में अगर जैसे आप स्टार्ट वेदर की साइड के कॉर्नर पर क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ का वेदर गैजेट्स ओपन हो जाएंगे जिसमें आपकी लाइव टाइल्स हैं। यहाँ पे आपको वेदर शो करेगा, आपकी स्टॉक एक्सचेंज की इन्फॉर्मेशन आ रही होगी, कोई स्पोर्ट्स की इन्फॉर्मेशन आ रही होगी। इसको आप अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं या इसकी सेटिंग कर सकते हैं। इसी तरह से ये आपकी डेट एंड टाइम है, वॉइस का है, आपकी ब्लूटूथ की सिस्टम को आप यहाँ ऐड एंड रिमूव कर सकते हैं। अपनी ऐप्स को रिमूव और अनपिन कर सकते हैं इस एरिया से। आप जैसे ही कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो कंप्यूटर में एक्सेस के लिए आपके पास ऑप्शन होती है कि आप उसको कंट्रोल करने के लिए उसमें कोई ना कोई कमांड्स इंसर्ट करें। ये कमांड्स आपकी कीबोर्ड के थ्रू, वॉइस के थ्रू या माउस पॉइंटर के थ्रू ऐड की जाती हैं। हमारे पास कीबोर्ड एक बेसिक सिस्टम है जो यूजुअली बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कंप्यूटर का। इसको हम क्वेट्री कीबोर्ड कहते हैं, जो कीबोर्ड की एडजस्टमेंट के थ्रू आपके लिए रिक्वायरमेंट होती है, यानी QWERTY जो इसका अल्फ़ाबेट्स के एडजस्टमेंट है उसके नाम से ये क्वेट्री कीबोर्ड से फेमस है। इसमें टोटल जनरली 104 कीज़ होती हैं। किसी कीबोर्ड्स में ये कीज़ कम और ज़्यादा हो सकती हैं, सो जनरली 104 कीबोर्ड्स होते हैं। इनको आप वायर्ड सिस्टम से, वायरलेस सिस्टम से या ब्लूटूथ सिस्टम के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास डेस्कटॉप सिस्टम्स के साथ ये तीनों कनेक्ट हो सकते हैं एंड लैपटॉप्स में यूजुअली ये ऑलरेडी अवेलेबल प्री इन बिल्ट इंस्टॉल्ड रहता है कीबोर्ड, सो हमें ज़रूरत नहीं होती इंस्टॉल करने की। इन केस अगर आपका लैपटॉप का कीबोर्ड नहीं वर्क कर रहा तो आप इसको इस सिस्टम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, इनमें से कोई भी सिस्टम के साथ। ये इसमें इसकी फंक्शन कीज़ हैं जिनमें न्यूमेरिक, अल्फ़ा न्यूमेरिक फंक्शन कीज़ एरो कीज़ कहलाती हैं या नेविगेशन कीज़ कहलाती हैं। जिनमें एरो हेड होते हैं वो नेविगेशन कीज़ हैं। आपके पास डिफरेंट तरह के फंक्शन कीज़ जो F1 F2 से लेके F12 तक होती हैं। स्पेशल कीज़ में आपके पास प्रिंट स्क्रीन, स्क्रॉल, इंसर्ट ये सारे आते हैं। इनमें बेसिक कुछ कंट्रोल्स हैं जो हम अपने इस शॉर्टकट से यूज़ कर सकते हैं विदाउट यूजिंग अवर माउस। Ctrl+C, यानी अगर आप ये वाला बटन देखें जो CTRL का बटन है वो कंट्रोल का बटन कहलाता है, जो जनरली हमारे कीबोर्ड में राइट या लेफ़्ट कॉर्नर पे अवेलेबल होते हैं इन्हें विंडोज़ के बटन के साथ में। ये हमारा CTRL या कंट्रोल का बटन कहलाता है। इसको +C को कंबाइन दबाने से, मीन्स कि मैं कंट्रोल का ये बटन प्रेस करते हुए C प्रेस कर दूंगी तो जो कुछ भी मेरी स्क्रीन पे सेलेक्टेड चीज़ होगी वो कॉपी हो जाएगी। इसी तरह से
मैं कंट्रोल का बटन प्रेस करते हुए साथ साथ वी का बटन प्रेस करूँगी तो मेरी वो चीज़ कहीं भी रिक्वायर्ड प्लेस पर पेस्ट हो जाएगी। एक्स से वो चीज़ कट कहलाती है, एस के साथ वो चीज़ सेव हो जाती है, जेड के साथ अंडू, यानी मैंने कोई मिस्टेकनली चीज़ डिलीट कर दी हो तो कंट्रोल जी प्रेस करने से वो चीज़ मेरे पास वापस आ जाती है। एन के साथ न्यू प्रोग्राम का पेज ओपन हो जाता है या न्यू टैब ओपन हो जाता है। पी से मैं चीज़ को प्रिंट कर सकती हूँ, एफ के साथ फाइंड कर सकती हूँ एंड बी से सेलेक्टेड चीज़ बोल्ड हो जाएगी। ये कीबोर्ड का ही है, जैसे अभी हम बात कर रहे थे। ये वो CTRL इस बटन को मैं प्रेस करूँगी, प्लस मैं यहाँ से इसको प्रेस कर दूँगी साथ ही साथ, यानी ये और ये दोनों को इकट्ठा प्रेस करूँगी, एक साथ प्रेस करूँगी तो मेरे पास वो कॉपी का फंक्शन हो जाएगा। इसी तरह से मैं सारे अपने फंक्शंस को यूज़ कर सकती होंगी। देन हमारे पास हम आ जाते हैं, आपके पास अगर आप प्रिंट स्क्रीन का बटन प्रेस करने से आपकी स्क्रीन पे जो कुछ होगा आप उसको सेलेक्ट करके वो अब किया उसको पिक्चर लेके या स्क्रीनशॉट लेके उसको अपनी रिक्वायर्ड जगह पर पेस्ट कर सकते हैं। कुछ सिस्टम्स में अब वो आपको ऑप्शन देगा कि आपने किसको कॉपी करना है, उस किस एरिया को करना है, वो उसकी भी ऑप्शन देगा। तो एक प्लस का सा सिंबल बन जाएगा जिसके बाद आप उसको ड्रैग करके अपनी चॉइस की चीज़ को सेलेक्ट कर सकते हैं। ये हमारे पास माउस पॉइंटर या कर्सर्स के बटन हैं जो आपकी जनरली इस शेप में होता है। मैंने उसको अपने रिक्वायर्ड ये लेज़र की शेप का कर दिया है। यहाँ से इनमें से कोई सा भी शेप रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली आ सकते हैं। आपके पास जैसे अभी हमने बात की कि ये आपकी वर्किंग को, नॉर्मल को, बिज़ी को या अनअवेलेबल के लिए ये अपने ऑटोमेटिकली चेंज करता है माउस अपने यूज़ के लिए। अगर ये सिंबल हो तो इससे हम कोई भी चीज़ को मूव करके एक प्लेस से दूसरी प्लेस कर सकते हैं। हम इसको बड़ा या छोटा कर सकते हैं इससे पिक्चर को। इसी तरह से अगर आपके पास ब्लूटूथ माउस आपने कनेक्ट करना हो तो आप ब्लूटूथ डिवाइस पे सेलेक्ट करेंगे, ऐड ब्लूटूथ डिवाइस के थ्रू आप ऐड कर सकते हैं। माउस के प्राइमरी बटन यानी राइट क्लिक और लेफ्ट क्लिक को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, उसकी स्पीड कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ रिलेटेड सेटिंग्स में जब आप माउस पॉइंटर के पास आ रहे होंगे तो आपके पास इसको क्लिक करने से मैं माउस की का कलर, उसका साइज़ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकती हूँगी। इस बार को आगे लेके जाने से मैं इंक्रीज़ कर सकती हूँ। यहाँ से मैं इसका कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकती हूँ। इसके अलावा हम कंट्रोल पैनल से अपनी माउस की सेटिंग्स को देख सकते हैं। जो सेटिंग्स अगर आपके पास ब्लूटूथ माउस नहीं है तो आप बाकी सारी सेटिंग्स को अपने कंट्रोल पैनल के थ्रू वहाँ से कर सकते हैं चेंज। हमारे पास ये विंडोज़ के आइकॉन्स हैं। विंडोज़ के आइकॉन्स का मतलब ये कि एक ये छोटा सा थंबनेल होता है या पिक्चर होती है जिस पे आप जब क्लिक करते हैं तो वो रिक्वायर्ड प्रोग्राम ओपन हो जाता है। जैसे आपके फॉर एग्जांपल ये आपकी क्लॉक का होगा, जब मैं इस पर क्लिक करूँगी तो ये क्लॉक ओपन होगी। ये कैलकुलेटर का ऐसा है, ये आपके पास कैलेंडर है, कैमरे का है, ये एड्स का है इंटरनेट एक्सप्लोरर का, ये आपके पास हेल्प के लिए यूज़ होता है, ये म्यूज़िक के लिए, मैप के लिए, मेल के लिए एंड पेंट के लिए, सो ऑन बहुत सारे हैं। जब आप इनको यूज़ करेंगे अपने सिस्टम को तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने किस पे क्लिक करके मूव करना है। इसके अलावा अब हम अपने आइकॉन्स की डिटेल में उनके आइकॉन्स को चेंज या किस तरह से करते हैं वो लाइव परफॉर्म करके साथ साथ हम देख लेंगे। ये आपके पास आइकॉन्स क्या है हमारे पास। मैं अगर माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज़ में वर्किंग कर रही हूँ, मैं यहाँ से अपना जिस पीसी का आइकॉन चेंज करना चाहती हूँ तो मैं राइट क्लिक करूँगी और यहाँ पर्सनलाइज पे सेलेक्ट कर दूँगी। इसके बाद मैं अपनी थीम्स पर जाकर यहाँ से अपनी डेस्कटॉप आइकॉन सेटिंग्स पे क्लिक करूँगी तो मैं अपने यहाँ से सिस्टम की अपने आइकॉन को चेंज या इंक्रीज़ या रिमूव कर सकती हूँ। दिस पीसी का आइकॉन मैंने चेंज करना है तो मैं यहाँ से चेंज आइकॉन पे क्लिक करूँगी और मैंने यहाँ से अगर मैं इसको रखना चाहती हूँ ओके प्रेस किया, अप्लाई किया तो अब आप मेरे सिस्टम दिस पीसी का आइकॉन चेंज हो गया है। मैं वापस करना चाहूँगी, अगेन मैंने इसे क्लिक किया, चेंज आइकॉन किया और मैं अपना रिक्वायर्ड आइकॉन पे क्लिक कर दूँगी तो वो मेरे पास वापस आइकॉन हो जाएगा जो मैं अपना आइकॉन चाहती हूँ रखना। अगेन अप्लाई किया, ये मेरे पास वापस आ गया। मैं अब यहाँ पर नेटवर्क का ये वाला आइकॉन को यहाँ से रिमूव करना चाहती हूँ। मैंने इसे अनचेक किया, अप्लाई किया, ये यहाँ से रिमूव हो गया। मैं इसको वापस लाना चाहूँगी, मैं क्लिक किया, अगेन अप्लाई किया तो अब ये मेरे पास आइकॉन वापस आ गया है। इसी तरह से मेरे पास आपके पास आप देख सकते हैं ये आपके पास नॉर्मल आइकॉन्स हैं और अगर मैं यहाँ से किसी आइकॉन का शॉर्टकट बनाना चाहती हूँ तो मैं न्यू पर जाके
क्रिएट शॉर्टकट पे क्लिक करूँगी तो मैं यहाँ से अपना रिक्वायर्ड शॉर्टकट पे डाल सकती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपना चाहती हूँ कि ये मेरे पास इसमें से डॉक्यूमेंट्स में से अगर हम देख लें तो इस फाइल का शॉर्टकट बन जाए, तो मैंने इसको ओके किया है, नेक्स्ट करके फिनिश कर दूँगी तो अब ये मेरे पास इसका शॉर्टकट आ जाएगा। सो शॉर्टकट्स हमारे पास ईज़ ऑफ एक्सेस देते हैं कि हर बार मुझे हमारे डॉक्यूमेंट्स में जाकर इस फाइल को ओपन नहीं करना पड़ेगा और मैं डायरेक्टली यहाँ से इसको ओपन कर सकती होंगी। इसके अलावा अगर मैं कोई मज़ीद किसी प्रोग्राम का लेकर आना चाहूँगी तो मैं ऑल ऐप्स पे क्लिक किया। फॉर एग्जांपल मैं कैलकुलेटर को यहाँ लेकर आना चाहती हूँ, मैंने इसको यहाँ पर ड्रैग किया तो ये मेरे पास कैलकुलेटर का आइकॉन आ गया। डिलीट करना चाहूँगी, राइट क्लिक करके दिस इज़ डस्टबिन के बटन पे क्लिक कर दूँगी तो ये डिलीट हो जाएगा। ड्रैग करके मैं यहाँ ले जाऊँगी तो इससे भी ये मेरा शॉर्टकट डिलीट हो जाएगा। इसके अलावा हमारे पास ये सिस्टम ट्रे है जिस पे मैं क्लिक करने से यहाँ से ये मेरा डिफरेंट सॉर्ट ऑफ ऑप्शन, ब्लूटूथ की, एरोप्लेन मोड की और ये सारी चीज़ें हमारे पास से आ जाएंगी। देन आप अगर इस पे से मज़ीद आप इसकी सेटिंग्स का देखना चाहेंगे तो आप जब यहाँ पर राइट क्लिक करके शो प्रॉपर्टीज़ कर रहेंगे तो आप यहाँ से इसकी अपनी प्रॉपर्टीज़ पे यानी अपने सिस्टम इंफॉर्मेशन को देख सकते हैं कि आपके पास कौन सी विंडोज़ इंस्टॉल्ड है, कौन सा आपके पास कितनी रैम है, कितने जीबी हैं, आप ये सारी सिस्टम को देख सकते होंगे। आप अब हम इसकी कंट्रोल अपने डेस्कटॉप के बैकग्राउंड को चेंज एंड डिफरेंट कोई करना चाहते हैं तो आप पर्सनलाइज पे से जाकर यहाँ पे थीम्स पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद जैसे ही आप अपने यहाँ से डेस्कटॉप सेटिंग के लिए जिस जगह से गए थे उसी तरह से आप अपने रिक्वायर्ड अपना थीम को वापस या इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें से मैं कोई भी चाहूँगी तो ये मेरे पास अब ये थीम ये वाली आ जाएगी। मैं कोई और रखना चाहती हूँ, सेम प्रोसेस से जाकर मैं अपना कोई और भी प्रोसेस कर सकती हूँ। यहाँ से मैं अपना कलर चाहती हूँ, अब मेरे पास ऑप्शन है कि मैं इस बार का कलर कोई ग्रीन, ब्लू, ब्लैक, वॉटेवर मैं अपनी चॉइस के मुताबिक इसको ग्रे कर सकती हूँ। अगर ये इस पर हम ऑटोमेटिक पे क्लिक कर देंगे तो ये अब इसकी ऑटोमेटिकली इसके सिस्टम पे वर्किंग कर रही होगी। यहाँ से आपके अब ऐप मोड चाहते हैं, मैं लाइट या डार्क मोड कर दूँगी तो ये मेरा पूरा सिस्टम डार्क मोड पे आ जाएगा। मैं इसे लाइट पर रखना चाहती हूँ तो अगेन मैंने इस पर क्लिक करके लाइट कर दिया है। अब अगर आप नीचे आ जाए तो यहाँ पे इसकी स्क्रीन टास्क बार की कलर की ऑप्शन है, यानी यहाँ पे मैं इसके कलर के चेंजेस करना चाहती हूँ तो मैं इससे भी कलर की चेंजेस कर सकती हूँ। ब्लूटूथ डिवाइस पे क्लिक करने से मैं अपनी ब्लूटूथ की डिवाइसेस को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकती हूँ। यहाँ पे मेरे पास यहाँ से ब्लूटूथ माउस ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। यहाँ पे मैं ऐड डिवाइस पे जाऊँगी तो ये मेरे पास मुझे ऑप्शन देगा कि मैंने ब्लूटूथ डिवाइस करनी है, वायरलेस डिवाइस करनी है या मैंने अपनी किस डिवाइस पर यहाँ पर इसको करना है। इंटरनेट सेटिंग्स के थ्रू ये मेरे इंटरनेट कनेक्शन दे देगा। आप अपना किसी भी इंटरनेट को स्कैन कर सकते हैं, उसे कनेक्ट कर सकते हैं। इथरनेट आप अपनी उसको वायर केबल के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। अकाउंट्स में से आपके पास ऐप्स में आपकी इंस्टॉल्ड ऐप्स को आप एक्सेस कर सकते होंगे। देन आपके अकाउंट्स के थ्रू आप अपने यहाँ पर प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, अपनी पिक्चर लगाना चाह सकते हैं। अगर आप ओपन कैमरा करेंगे तो आपका कैमरा ओपन हो जाएगा। अगर आपका लैपटॉप कैमरा सपोर्टिव है, कोई पिक्चर आप चूज़ फाइल से करना चाहें तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। डेट एंड टाइम के थ्रू आप अपने सिस्टम की डेट एंड टाइम चेंज करना चाहें तो आप डेट एंड टाइम चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप अपना कोई भी टाइम, अगर आप इसको सेट ऑटोमेटिक टाइम कर देंगे तो आपका ये जिस भी आप कंट्री में जाएंगे वो टाइम ऑटोमेटिकली चेंज होता जाएगा। अदरवाइज़ यहाँ से आप अपने रिक्वायर्ड टाइम को क्लिक करना चाहें तो आप इसको क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो ये टाइम यहाँ से चेंज हो जाएगा। देन मोरेओवर हम एसेसिबिलिटीज़ में आ जाते हैं तो हम टेक्स्ट साइज इसको इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं। यहाँ से आप ड्रैग करके अपनी आप रिक्वायर्ड, इन केस आपको कोई विजन में मसला है तो आप इस चीज़ को भी डिक्रीज़ कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। विंडोज़ अपडेट पे मैं क्लिक करूँगी तो अगर आपकी जेन्युइन विंडोज़ हैं तो यह आपको अपडेट का या ऑप्शंस दे रहा होगा, आएगा यहाँ पे। इसके अलावा अगर मैं ऑन स्क्रीन कीबोर्ड पे क्लिक करना चाहूँ तो इन केस मेरा कीबोर्ड वर्क नहीं कर रहा तो ये ऑन स्क्रीन कीबोर्ड पे क्लिक करने से ऑन स्क्रीन कीबोर्ड ओपन हो जाएगा। या अगर आपके कहीं विजन का इशू है, मैं यहाँ नरेटर का ऐप ओपन कर दूँगी तो जो कुछ भी लिखा होगा Narrator dialogue. Skip for now. Narrator heading level 1. Welcome to Narrator. This is Narrator Home, where you can get help, access your settings, and learn about new features. Exiting Narrator. जस्ट लाइक अभी आपने देखा कि ये ऑटोमेटिकली जो कुछ स्क्रीन पे था उसने उसको रीड करना स्टार्ट कर दिया था।
देन अब आप अपने कंट्रोल पैनल की सेटिंग पे जाना चाहते हैं। हम कंट्रोल पैनल ओपन किया। आपके हो सकता है जब आप कंट्रोल पैनल ओपन करें तो आपका व्यू इस तरह से आए। आप इसके रिक्वायर्ड जाकर उसकी अपने सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं और इनके केस आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप लार्ज या स्मॉल आइकॉन करके भी यहाँ से जा सकते हैं। डेट एंड टाइम की हम बात कर रहे थे। जैसे ही मैंने यहाँ डेट एंड टाइम पे क्लिक किया तो मैं अपना रिक्वायर्ड डेट एंड टाइम यहाँ से इसको एक्सेस कर सकती हूँ। डेट कैलेंडर को आगे पीछे कर सकती हूँ। रिक्वायर्ड डेट एंड टाइम पे जाकर उसको व्यू कर सकती हूँ। इसी तरह से अगर मैं इसका टाइम जोन चेंज करना चाहूँ तो जैसे हमने वहाँ से देखा, यहाँ से मैं इसका टाइम जोन कोई भी चेंज करके अपना रिक्वायर्ड टाइम जोन को कर दूँगी तो मुझे वो डिफरेंस बता रहा है कि ये इस टाइम पर क्या टाइम, न्यूली सेटिंग टाइम में कौन सा टाइम होगा। आप इसको ओके कर देंगे तो वो टाइम आ जाएगा। कैंसिल कर देंगे तो जो टाइम आपका करंटली प्रिवेल कर रहा है वही टाइम रहेगा। इसके अलावा आप अपनी कीबोर्ड की सेटिंग को भी यहाँ से देख सकते हैं। पावर ऑप्शंस में आ जाते हैं। पावर ऑप्शन में एक आपको बहुत बेनिफिशियल चीज़ मिलती है। अगर आप चूज़ व्हाट पावर बटन डस पे क्लिक कर दें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर मैं स्टार्ट पे क्लिक करूँ तो यहाँ आपके पास हाइबरनेशन की बटन की ऑप्शन है। सम ऑफ द कंप्यूटर में यहाँ पर यह हाइबरनेट की ऑप्शन नहीं होती। सो आप चेंज सेटिंग्स पे यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं अनअवेलेबल पे। यहाँ इसको अनचेक कर देंगे और सेव कर देंगे तो ये हाइबरनेशन की बटन की ऑप्शन हट जाएगी। और अगर आप वापस क्लिक करके इसे सेव चेंजेस कर देंगे तो ये यहाँ पर हाइबरनेशन की ऑप्शन आ जाएगी। हाइबरनेशन और स्लीप बिल्कुल एक जैसे ही रहते हैं। स्लीप में आपकी बैटरी ज़्यादा यूटिलाइज होती है आपके सिस्टम की एज़ कम्पेयर टू हाइबरनेट में। आप अपने सिस्टम को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना चाहते हैं सो आप अपने इस सिस्टम को जब हाइबरनेट कर लेंगे तो आप इजीली उसको वर्क कर सकते हैं। आप अपने ऐप को क्लोज करना चाहते हैं, मैक्सिमाइज़ करना चाहते हैं, मिनिमाइज़ करना चाहते हैं, इन बटन से आप मैक्सिमाइज़ और क्लोज कर सकते हैं। यहाँ से हमारे पास अपनी माउस की सेटिंग्स पे क्लिक करने से आप अपने प्राइमरी स्विच के बटन को कर सकते हैं। अभी आप मेरा बटन जो राइट क्लिक और लेफ़्ट क्लिक का स्वाइप अप कर जाएगा। मैं यहाँ पॉइंटर की चेंज करना चाहूँ तो मैं इसकी स्कीम को लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज अपने हिसाब से कर सकती हूँ। जैसे आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये हमारे पास इन्वर्टेड एक्स्ट्रा लार्ज आ जाएगा। अप्लाई किया तो आप देख सकते हैं कि ये इन्वर्टेड ब्लैक कलर में आ गया है। मैं नन कर दूंगी तो ये जो मेरे पास था प्रीवियसली वही सिस्टम मेरे पास प्रिवेल करेगा। देन इसके बाद एक इंपॉर्टेंट अदर थिंग्स हमारे पास डिवाइस मैनेजर आ जाता है। डिवाइस मैनेजर में मैं अपनी किसी किस्म के भी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर की डिवाइस को कर सकती हूँ। ये मेरे पास अगर मैं यहाँ से अपनी साउंड की डिफरेंट हमारे पास आ रही हैं इनपुट में, मैं अपने माइक्रोफोन की कोई मुझे इशू आ रहा है, मैं अपडेट ड्राइवर पे क्लिक कर दूंगी डिसेबल या इंस्टॉल पे तो ये मेरे उसके अकॉर्डिंगली प्रॉपर्टीज़ को दे रहा होगा। यहाँ से ये सेम फंक्शन यहाँ से भी ड्राइवर की टैब पे क्लिक करने से आ सकता है। जनरल से फिलहाल ये शो कर है दिस डिवाइस इज़ वर्किंग प्रॉपरली। सो आपके पास यह कंट्रोल पैनल से आप अपनी बहुत सारी चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। ये यूज़र अकाउंट में अगर मैं क्लिक करूँ तो मैं अपना यूज़र नेम चेंज कर सकती हूँ। यहाँ से आप अपना कोई भी नाम रख सकते हैं। इसके अलावा ऐड अनदर अकाउंट करने पे मैं यहाँ पर अपना ऐड अ न्यू यूज़र अकाउंट का कर सकती हूँ, जिसकी हेल्प से मेरे पास नया यूज़र अकाउंट आ जाएगा और मेरे पास 1 से 2 लोग इस सिस्टम पे कनेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ईमेल एड्रेस डालूँगी, नेक्स्ट क्लिक कर दूँगी तो मेरे पास उसका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से। देन इसके अलावा अकाउंट टाइप चेंज कर सकते हैं। अकाउंट टाइप सब स्टैंडर्ड या एडमिनिस्ट्रेटिव टाइप बता सकते हैं, जिसकी वजह से आप अपने फंक्शन को लिमिट या अनलिमिटेड रख सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर होगा तो हर तरह के चेंजेस कर सकते हैं और अगर स्टैंडर्ड होगा तो आप फ्यू चेंजेस को साथ आप के अलावा आप मेजर चेंजेस को नहीं कर सकते हैं यहाँ से। देन हमारे पास इसकी हम देख सकते हैं कि आपके पास सिस्टम में मैं यहाँ पर कोई और आइकॉन चाहती हूँ मज़ीद डालना। सो मैं टास्क बार सेटिंग्स पे जाऊँगी। सो मैं यहाँ से अपनी मोर टास्क बार आइकॉन पे क्लिक करती हूँ तो मैं अपना रिक्वायर्ड आइकॉन यहाँ से डाल या रिमूव सकती हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ब्लूटूथ का आइकॉन लाना चाहती हूँ तो मैंने स्वाइप किया तो यू कैन सी कि यहाँ पे ये ब्लूटूथ का आइकॉन आ गया। अब मैं इसे हटाना चाहूँगी तो मैं दोबारा अनचेक करूँगी तो ये यहाँ से इजीली रिमूव हो जाएगा। इसी तरह से मैं अपने सिस्टम में कोई भी चेंज करना चाहूँ तो मैं अपने रिक्वायर्ड चेंजेस के साथ साथ इसमें कर सकती हूँ। यहाँ से अगर हम मज़ीद देखें तो आपके पास इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जिनको आप अपने ईज़िली एक्सेस करके देख सकते हैं अपने सिस्टम के साथ, और आप वहाँ से उन सिस्टम को एक्सेस करते हुए अपने ईज़ के लिए अपने सिस्टम को अपने अकॉर्डिंगली मॉडिफाई कर सकते हैं।
अगर आप अपनी कभी भी सिस्टम के साथ कोई भी इशू हो तो इट्स बेटर कि आप पहले उसे अपने इशू को खुद ही सॉल्व करने की कोशिश करें, और अगर वो आपसे सॉल्व ना हो तो ही आप अपने किसी और पर्सन से जाके हेल्प आउट ले सकते हैं। यानी जितना आपका अपने सिस्टम पे हैंड क्लीन होगा उतना ही आप अपने सिस्टम को अच्छी तरह से वर्क कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास आप देख सकते हैं वन मोर विंडोज स्टोर है। विंडोज स्टोर से आप बहुत सारे प्रोग्राम को इंस्टॉल और कर सकते हैं, उनको बाय कर सकते हैं। इसको आप, अगर ये आपकी विंडोज़ इंस्टॉल प्रॉपरली है या आपकी जेन्युइन विंडोज़ हैं, तो आप इस सर्विसेज को भी इंजॉय कर सकते हैं। सो आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। इफ़ एनीथिंग आपको कोई डिफ़िकल्ट लगे तो वो आप मुझसे डू आस्क मी एंड डू सब्सक्राइब इन वीडियो फॉर द नेक्स्ट टाइम। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।